हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं और एक अनोखी सी केक डिज़ाइन। और इस केक डिज़ाइन के लिए मैंने लिए है यहाँ पर एक चॉकलेट स्पंज। और इस चॉकलेट स्पंज को मैंने 3 हिस्सों में काट लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इन 3 हिस्सों में काटने के बाद मैंने एक बेस बोर्ड लिया है और उसे थोड़ी सी गनाश से कवर कर लिया है। अब मैंने पहला लेयर उस पर रखकर उसे थोड़ा सा कॉफ़ी सिरप से सोक कर लिया है। और कॉफ़ी सिरप से सोक करने के बाद मैंने उस पर डाली है गनाश, यानी चॉकलेट गनाश। और चॉकलेट गनाश डालने के बाद मैं उसे अच्छी तरह से स्पैटुला से स्प्रेड कर रही हूँ। ये गनाश थोड़ी गाढ़ी होने की वजह से थोड़ा टाइम लेती है स्प्रेड करने के लिए। अब मैंने अपना लिया है सेकंड लेयर। इस सेकंड लेयर पे वापस मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी सिरप सोक कर लिया है और अब डाली है मैंने गनाश। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये गनाश थोड़ी पतली है क्योंकि मैंने इसे थोड़ा-सा मेल्ट कर लिया है ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। मेल्टेड गनाश से काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है और पूरी तरह से केक को मैं इस मेल्टेड गनाश से कवर कर रही हूँ। यह करने के बाद अब मैं लूँगी मेरा तीसरा और आखिरी लेयर और उसको मैं केक पर रख कर कवर कर लूँगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, केक जब हम कवर करते हैं तब काफ़ी केक क्रम्ब्स निकलते हैं। इस केक क्रम्ब को हमें कवर करना पड़ता है और उसके लिए हमें देना पड़ता है उसे क्रम्ब कोट। और यहाँ मैं क्रम्ब कोट देने के लिए मैं गनाश का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं ऑफसेट स्पैटूला से गनाश को केक के साइड्स में अच्छी तरह से लगा रही हूँ ताकि सारे क्रम्ब कोट्स उसमें चिपक जाए। अब इसकी जो टॉप लेयर है इसको भी हम क्रम्ब कोट कर लेंगे। उसके लिए भी मैंने क्या किया है, ये जो गनाश है उसी से उसको कवर कर लिया है और उससे थोड़ी-सी अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए और सारे क्रम्ब कोट्स अंदर डालने के लिए मैं मदद ले रही हूँ इस प्लास्टिक स्क्रैपर की। प्लास्टिक स्क्रैपर से मैंने सारे क्रम्ब कोट्स अभी अच्छे से लेवल कर लिए हैं। उसे लेवल करने के बाद मैंने जो व्हिप क्रीम है उसे एक पाइपिंग बैग में भरकर केक के इर्द-गिर्द यानी चारों ओर लगा रही हूँ। ऐसा पाइपिंग बैग में क्रीम भरने से क्या होता है, क्रीम की वेस्टेज काफ़ी कम होती है और क्रीम अच्छे तरह से हम पूरे केक पर फैला सकते हैं और उसकी जो लेयर और मोटाई है वो भी एक जैसी ही होगी। यानी हमको बार-बार उसे ऊपर-नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक लेयर में क्रीम होती है। अब ये करने के बाद मैंने लिया है मेरा ऑफसेट स्पैटूला। मुझे ऑफसेट स्पैटूला से काम करने से काफ़ी आसानी होती है। आपको अगर दूसरा स्पैटूला यूज़ करना है या दूसरा कोई इस्तेमाल करना है टूल तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से ऑफसेट स्पैटूला यूज़ करती हूँ। अब मैंने लिया है ये स्क्रैपर। इस स्क्रैपर की मदद से मैं पूरी केक को एक अच्छी सी फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। उसे अच्छे से एक राउंड शेप दिया है मैंने, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब मुझे ऊपर की ओर जो बची हुई क्रीम दिख रही है, उसे लेवल करना है। अब उसे लेवल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर की क्रीम है, उसे हम अपनी ओर खींचेंगे। जब हम उस क्रीम को अपनी ओर खींचेंगे, तो उसकी जो लेवल है, वो अच्छे से पूरी तरह से स्मूथ हो जाएगी और यह एक काफ़ी अच्छा और प्यारा स्मूथ डिज़ाइन दिखने लगेगा। यह होने के बाद अब मेरा केक जो है, वो ब्लू कलर की डिज़ाइन में है, इसीलिए मैंने क्या किया है, एक पाइपिंग बैग में ब्लू कलर की व्हिप क्रीम भरकर ऊपर की ओर मैं सारी ओर पूरा केक उस ब्लू कलर की व्हिप क्रीम से कवर कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हो, मैंने पूरा ऊपर का लेयर और साइड की थोड़ा-सा हिस्सा मैंने ब्लू कलर की पाइपिंग बैग में जो क्रीम भरी हुई है, यानी ब्लू क्रीम से पूरा हिस्सा कवर कर लिया है। अब उसे एक अच्छा फिनिशिंग टच देने के लिए मैं स्पैटूला यूज़ कर रही हूँ। अब नीचे की जो लेयर बची थी उसको मैं व्हाइट से कवर कर रही हूँ, यानी मैं इसे डबल टोन का केक बना रही हूँ, एक व्हाइट एंड ब्लू वाला। ब्लू कलर की क्रीम तो मैंने ऑलरेडी लगा ली थी, इसलिए मैं अब व्हाइट कलर की क्रीम से केक के निचले हिस्से को कवर कर रही हूँ। अब दोनों हिस्सों को अच्छे से इक्वलाइज़ करने के लिए मैंने मदद ली है एक स्क्रैपर की, यानी एक प्लास्टिक स्क्रैपर। और जैसे-जैसे मैं प्लास्टिक स्क्रैपर उस केक के इर्द-गिर्द घुमा रही हूँ, आप देख
सकते हो कि उस केक के अच्छे से फिनिशिंग हो रही है और ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैंने 2 अलग क्रीम लगाई है। ऐसे लग रहा है कि मैंने एक ही क्रीम लगाई हुई है। देखिए आपको 2 हिस्से दिख रहे हैं, नीचे निचला हिस्सा व्हाइट और ऊपर का जो हिस्सा है वो ब्लू कलर का दिख रहा है। अब जो ऊपर में क्रीम बची है, उसकी फिनिशिंग हमको करनी है और उसके लिए मैंने क्या किया है, जो भी क्रीम बची थी उसको मैंने अपनी ओर खींचकर उसको अच्छी फिनिशिंग देने की कोशिश की है। ऐसा करोगे तो दोस्तों उसकी जो ऊपर की फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी और स्मूथ होगी। अब यह फिनिशिंग करने के बाद हम लिखेंगे उस पर नाम। यह जो नाम है यह मैंने फॉन्डेंट से काटे हैं एक कटर की मदद से। अब यह पूरा नाम मैंने फॉन्डेंट की मदद से काट कर पूरे केक के ऊपर लगा लिया है। उसे थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ व्हाइट स्प्रिंकलर्स, जैसे कि आप देख सकते हो। अलग-अलग साइज़ के स्प्रिंकलर्स मैंने इस केक के ऊपर यानी सिर्फ़ ऊपरी लेयर पर डाल दिए हैं। अब केक को और थोड़ी बेहतर डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर फॉक्स बॉल्स का। यह प्लास्टिक की फॉक्स बॉल है गोल्डन कलर में। फॉक्स बॉल लगाने के बाद फिर भी डिज़ाइन थोड़ी अधूरी लग रही थी, तो मैंने उसे कंप्लीट करने के लिए कुछ आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स लगा लिए हैं और अब कंप्लीट हो गई है यहाँ हमारी प्यारी-सी केक डिज़ाइन। दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये केक? आपको अच्छा लगा हो तो मेरी इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक प्यारी वीडियो के साथ। बाय बाय।